दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में ड्रोजाइना टेबलेट के बारे में। ड्रोजाइना 10 mg टेबलेट के बारे में जानेंगे, इसकी डोज के बारे में, इसकी यूज के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, सावधानी के बारे में, इसको डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों ड्रोजाइना जो आती है मैनकाइंड कंपनी का एक ब्रांड आता है और ये अलग अलग कंपनी में अलग अलग ब्रांड के नाम से ही मिल जाएगी। जैसे कि इसके अंदर अल्टरनेट ब्रांड की बात करूँ तो आइसोफिट आता है, एलेम्बिक कंपनी का आता है। इसके अंदर आपको डाइड्रोप्रेग मिल जाएगा टोरेंट कंपनी का, डाइड्रोबोन मिल जाएगी दोस्तों मैनकाइंड कंपनी की, वो भी आती है अलग डिवीजन मैनकाइंड कंपनी की। और भी इसके अंदर कई सारी कंपनियां बनाती है, आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको ड्रोजाइना नहीं मिले तो आप दूसरी कंपनी की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बस उसके अंदर डाइड्रोजिस्टिरोन 10 mg होना चाहिए, जो इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट आता है। सोल्ट मिला लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस का थोड़ा अलग अलग हो सकता है। अगर इस टेबलेट की प्राइस की बात करूं तो ये 2 पैकिंग में मिलती है, 8 टेबलेट की पैकिंग में और 10 टेबलेट की पैकिंग में। और आप पता कर लीजिएगा अभी 8 टेबलेट की पैकिंग में आ रही है नहीं आ रही। वैसे थोड़ी लंबी चल सकती है, तो जितनी बड़ी पैकिंग होती है उतना ज़्यादा इसका यूज हो जाता है। तो जो भी मिले आप ले लीजिएगा। तो 8 टेबलेट की प्राइस की बात करूँ तो करीब करीब 400 450 रुपये के आसपास मिल जाती है। और अगर 10 टेबलेट की पैकिंग की बात करूँ तो करीब करीब आपको 650 रुपये के आसपास मिलती है, यानी 65-70 रुपये की एक टेबलेट मिलती है। अगर सुबह शाम का डोज हो गया तो करीब करीब आपको 130-140 रुपये की डोज पड़ती है पर डे। तो जो महंगी भी मान सकता हूँ, महंगी होती है। लेकिन दोस्तों इसका जो यूज होता है कई सारी ऐसी प्रॉब्लम में किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है देना। तो महंगी है लेकिन यूजफुल है। अब बात करते हैं भाई क्यों देना पड़ता है। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा इसका जो यूज है ये सिर्फ फीमेल ही करती है, यानी महिला ही करती है। पुरुष व्यक्ति इसका यूज ना करे, महिला के अलावा और कोई भी पर्सन इसका यूज ना करे, सिर्फ महिलाओं में ही दी जाती है। अब ये क्यों दी जाती है, तो जैसा मैंने कहा इसके अंदर आता है डाइड्रोजिस्टिरोन 10 mg में। अब ये डाइड्रोजिस्टिरोन क्यों होता है, क्या होता है और क्यों देना पड़ता है। तो दोस्तों डाइड्रोजिस्टिरोन जो होता है एक सिंथेटिक हार्मोन होता है जो मैन मेड होता है, बनाया जाता है, लेकिन ये प्रोजेस्टेरोन की तरह नकल करता है। अभी प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन भी एक नेचुरल हार्मोन होता है जो महिला के अंदर बनता है। एक्चुअली महिला के अंदर 2 हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये महिला का सेक्स हार्मोन होता है और काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। जो पूरी लाइफ साइकिल होती है महिला की इस पे ही डिपेंड होती है, चाहे वो पीरियड्स आना हो, चाहे वो मासिक धर्म का रुकना हो, चाहे वो लेट होना हो, मिसगैरेजिंग प्रॉब्लम हो, गर्भपात की समस्या हो, बच्चा ठहरने वाली प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी बांझपन की प्रॉब्लम हो, तो वो इसके कारण हो सकती है। तो वहाँ पर अगर लगता है डॉक्टर को इसका इनबैलेंस हो रहा है, इसकी कमी हो रही है, तो वहाँ पर उसको बढ़ाने के लिए ये डाइड्रोजिस्टिरोन सोल्ट को दे सकते हैं। कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ के लिए दिया जाएगा। तो कह सकते हैं आप डाइड्रोजिस्टिरोन ये नकल करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, जो नेचुरल तरीके से बॉडी में बनता है महिला के अंदर। इसको देने के बाद भी ये नेचुरल तरीके से ही काम करता है, कोई इफेक्ट नहीं करता। तो ले लीजिएगा, डॉक्टर ने दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र होके ले लीजिएगा। अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर है, पहला महीना है, दूसरा महीना है, फिर भी डॉक्टर ने दिया है और आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ले लीजिएगा। बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, डॉक्टर ने कुछ तो सोच के दिया होगा, घबराने की बात नहीं है। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि भैया या सर ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये टेबलेट मुझे क्यों दिया है। तो दे सकते हैं डॉक्टर, उनको पता होता है, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहली जो प्रॉब्लम होती है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण हो सकती है वो होती है इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, यानी बांझपन की प्रॉब्लम। महिलाओं को बांझपन हो सकता है इस कारण। बांझपन यानी इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं ठहरता, अंडे जो होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते। तो वहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जो गर्भाशय की जो इनर लाइनें होती है, जहाँ पर बच्चे को जो गर्भाशय की लाइनें संभालती है, वो वीक होती है या फिर कम बनती है, या फिर सुरक्षा कवच वो ढीला होता है, जिसके कारण बच्चा नहीं ठहरता और गर्भाशय के अंदर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम रह जाती है, अंडा फर्टिलाइज नहीं होता। वहाँ पर फिर डॉक्टर दे सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की प्रॉब्लम में दी जाएगी। सक्सेसफुल रेट भी इसकी अच्छी है, बच्चा लग जाता है। दूसरी दोस्तों प्रॉब्लम होती है मिसगैरेजिंग प्रॉब्लम, यानी गर्भपात की समस्या। मिसगैरेज हो जाता है बच्चा, 2 महीने का, 3 महीने का, 7 महीने का, प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, डिलीवरी समय से पहले हो जाती है। तो वहाँ पर बच्चे की कवच को संभालने के लिए, उन गर्भाशय को संभालने के लिए ये सपोर्ट करता है, उनकी लेयर को मोटा करता है, जिससे कि बच्चा जल्दी से निकलता नहीं है और टाइम लेके आता है।
तो वहाँ पर मिसकैरेजिंग की प्रॉब्लम भी ये डॉक्टर चला सकते हैं, या पहले ऐसा हो चुका है तो उसको देख के भी डॉक्टर दे सकते हैं। तीसरी दोस्तों प्रॉब्लम आती है हैवी ब्लीडिंग प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा ही हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तकलीफ देह हो रही है, तो इसके लेने के बाद महिला को तकलीफ नहीं होती और आराम से दिन निकल जाती है। चौथी दोस्तों प्रॉब्लम होती है पीएमएस प्रॉब्लम, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये भी एक मासिक धर्म ही होता है जिसके कारण कमर दर्द, पीठ दर्द, मूड चेंज होना, इमोशनली होना, ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होना, ये हो सकते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसमें भी रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर दे सकते हैं। या दोस्तों यूटेरस के अंदर कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो वहाँ पर भी दी जाएगी। हार्मोन इम्बैलेंस के कारण कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वहाँ पर भी दी जाएगी। हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, दिक्कत है, जिसके कारण पीरियड इनरेगुलर रह रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। या दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम। एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली होता क्या है कि जो गर्भाशय होता है वहाँ के जो इनर लाइन होती है वहाँ पर टिश्यू बनते हैं। कई बार वो जो टिश्यू होते हैं वो बाहरी परत पर चिपक जाते हैं गर्भाशय के, जिसके कारण महिलाओं में तकलीफ दे प्रॉब्लम होती है। कमर में दर्द होगा, भूख कम लगेगी, खून की कमी हो जाएगी, सेक्स करते समय दर्द होगा, जलन होगी, कमर दर्द ज़्यादा होता है उस प्रॉब्लम में, तो काफ़ी तकलीफ दे प्रॉब्लम होती है, उसमें भी डॉक्टर दे सकते हैं। बात करते हैं भाई इसकी डोज क्या होती है, कितने दिन तक चल सकती है। तो देखिए ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर, आपको कौन सी प्रॉब्लम है और क्यों दे रहे हैं। तो देखा जाता है कम से कम इसको 5 दिन भी दे सकते हैं, 1 मंथ भी दे सकते हैं, 3 मंथ भी दे सकते हैं। तो अलग अलग मंथ चल सकती है। डोज जो होती है दिन में 1 भी हो सकती है, दिन में 2 भी हो सकती है, दिन में 3 बार भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है। ज़्यादातर देखा गया है कि दिन में 1 या दिन में 2 बार ही होती है। तो अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर जितना कहा है उतना ले लेना चाहिए, कोर्स पूरा करना चाहिए, बीच में बंद नहीं करना है। दोस्तों इसको लेने के बाद अगर कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसे कि नोजिया वोमिटिंग प्रॉब्लम हो रही है, यूटीरस से ब्लीडिंग आ रहा है, या आपको हेडेक हो रहा है, माइग्रेन बन रहा है, जी घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये डॉक्टर को बता दीजिएगा। ज़्यादा ही अगर दिक्कत हो रही है तो, और अगर 1-2 दिन बाद अपने आप ठीक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा साइड इफेक्ट वैसे करती नहीं है। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था इस टेबलेट के बारे में। इसकी कोई सावधानी नहीं है, सावधानी बस यही है महिला ही इसका यूज कीजिएगा, और एल्कोहल अगर कोई महिला पीती है, स्मोक करती है, तो इसके साथ वो डोज मत दीजिएगा, डॉक्टर को पहले ही बता दीजिएगा। कोई और भी आपको प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी डॉक्टर को बता दीजिएगा। बस यही इसकी इसकी थोड़ी बहुत सावधानी है। तो मिलती है अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।